हेलो दोस्तों, मैं सुशील आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो हम लोग संज्ञा पढ़ रहे थे। इसके पहले संज्ञा की 2 क्लासें हो चुकी हैं। तो आज हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग भाववाचक और समूहवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। देखिए क्या है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, संज्ञा। संज्ञा में क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? सबसे पहले भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है। संज्ञा के जिस रूप से मनुष्य के गुण, दोष, भाव, स्वभाव का पता चलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या देखिए, संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति क्या है, व्यक्ति व्यक्ति के वस्तु के भाव, स्वभाव, गुण, दोष आदि का पता चलता है, आदि का पता चलता है। उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति के हो या वस्तु के हो गुण, दोष, भाव, स्वभाव का पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में क्या होता है, जैसे ममता। क्या है, ममता, प्रार्थना, प्रार्थना, दयालुता। क्या है, दयालुता, आशीर्वाद। क्या है, आशीर्वाद आदि। ये सभी आपके क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। कैसे संज्ञा होते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए थोड़ा से नोट में लिख लीजिए, क्या है नोट, क्या कह रहा है। नोट में क्या कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का जन्म जातिवाचक संज्ञा, क्या है, भाववाचक संज्ञा का जन्म भाववाचक संज्ञा का जन्म संज्ञा का जन्म। क्या है, भाववाचक संज्ञा का जन्म जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा
सर्वनाम क्या है? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण व अव्यय के योग से होता है। क्या होता है? योग से होता है। भाववाचक संज्ञा का जन्म कैसे होता है? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण व अव्यय के योग से होता है। अब देखिए क्या है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार की होती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अब जैसे देखिए क्या है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। नंबर 1 में है आपका जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, ये देखो ना। जैसे आपका क्या, लड़का से क्या हो जाता है? लड़कपन। लड़का से आपका क्या होता है? लड़कपन। क्या होता है? लड़कपन ना। लड़का से लड़कपन। और क्या है? बच्चा से बचपन। बच्चा से आपका होता है बचपन। बच्चा से आपका होता है बचपन। मित्र से आपका होता है मित्रता। क्या होता है? मित्रता। फिर आपका क्या होता है? दास से दासता। दास से आपका होता है दासता। क्या होता है? दास से आपका क्या हो जाता है? दासता। और आपका मिठाई से हो जाता है मिठास। क्या होता है? मिठाई से आपका हो जाता है मिठास। क्या हो जाता है? मिठास। इसी प्रकार आपका देखिए क्या है, लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन, मित्र से मित्रता, दास से दासता, मिठाई से मिठास। अब देखिए क्या है इधर, सर्वनाम से क्या है? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। क्या है? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। क्या है? नंबर 2 में है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब देखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे होता है। मम से ममता। मम से क्या होता है? ममता या ममत्व। ठीक, ममता। फिर या तो आपका होता है ममत्व। क्या होता है? ममत्व। ये या तो ममता होगा या तो ममता होगा। निज से आपका होता है निजता। क्या होता है? निजता।
या फिर आपका होता है निजत्व। क्या होता है? निजत्व। फिर आपका होता है आपसे, आपसे आपका होता है अपनापन। क्या है? अपनापन, अपनापन। या फिर आपका होता है अपनत्व। क्या होता है? अपनत्व। ये आपके रहे काहे से? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। क्या है? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब देखिए क्या है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आपसे अपनापन, अपनत्व, निज से निजता या निजत्व, मम से ममता या ममत्व। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्या? क्रिया से भाववाचक संज्ञा ना, काहे से पढ़ेंगे हम लोग? क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अब देखिए क्रिया से भाववाचक संज्ञा आपका क्या है, नंबर 3 में आपका है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 में आपका होता है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अब देखिए क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे होते हैं, है ना? दौड़ना से दौड़, यहीं पे लिख लो, क्या है? दौड़ना। दौड़ना से आपका हो जाता है दौड़। क्या हो जाता है? और आपका चलना से आपका हो जाता है चल। चलना से आपका हो जाता है चल। क्या हो जाता है? चल। और आपका इसी प्रकार लिखना से आपका होता है लिखावट। क्या होता है? लिखना से आपका हो जाता है लिखावट। लिखना से आपका हो जाता है लिखावट। क्या हो जाता है? लिखावट। लिखना से आपका हो गया लिखावट। चिकना से आपका होता है चिकनाहट। चिकना से आपका हो जाता है चिकनाहट। क्या हो जाता है? चिकनाहट। समझ रहे हैं ना? चिकना से आपका चिकनाहट। पढ़ना से आपका पढ़ाई। क्या हो जाता है? पढ़ना से आपका हो जाता है पढ़ाई। क्या हो जाता है? पढ़ाई। इसी प्रकार आपका देखिए नंबर 4 में आपका होता है नंबर 4 में होता है आपका क्या है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। क्या होती है? विशेषण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? गर्म। गर्म से आपको हो जाता है गर्मी। क्या हो जाता है? गर्मी। गर्म से आपको हो जाता है गर्मी। ठंड से आपको हो जाता है ठंडी। ठंड से आपको हो जाता है ठंडी। और आपका साहसी से आपको हो जाता है साहस। साहसी से आपका हो जाता है साहस। क्या हो जाता है? साहस। अब इसी प्रकार देखिए नंबर 5 में आओ, नंबर 4 में, हाँ नंबर 4 में हो गया विशेषण भाववाचक। अब नंबर 5 में आता है आपका अव्यय से भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? अव्यय से भाववाचक संज्ञा। क्या है? अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अब देखिए
अव्यय से भाववाचक संज्ञा क्या होता है? अव्यय से बनने वाली भाववाचक संज्ञा दूर से दूरी क्या है? दूर, दूर से आपका हो जाता है दूरी। क्या हो जाता है? दूर से आपका हो जाता है दूरी। इसी प्रकार समीप से आपका होता समीप्य। समीप से आपका हो जाता है समीप्य। क्या हो जाता है? समीप्य। समीप से आपका हो जाता है समीप्य। इसी प्रकार आपका निकट से हो जाता है नैकट्य। क्या हो जाता है आपका? नैकट्य। क्या हो जाता है? नैकट्य। निकट से आपका हो जाता है नैकट। इस प्रकार देखिए आपकी क्रिया से भाववाचक संज्ञा, दौड़ना से दौड़, चलना से चल, लिखना से लिखावट, चिकना से चिकनाहट, पढ़ना से पढ़ाई। और विशेषण से भाववाचक संज्ञा गर्म से गर्मी, ठंड से ठंडी, साहसी से साहस। अव्यय से भाववाचक संज्ञा दूर से दूरी, समीप से समीप, निकट से नैकट। तो चलिए आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या चलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा का लास्ट प्रकार आपका बचा है समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा ना। तो आज से संज्ञा का टॉपिक भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इनका क्या है, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे टॉपिक वाइज। क्या होगी? सबसे पहले वर्णमाला की प्रैक्टिस होगी। तो आपका क्या है, परेशान मत होइए। क्या है, आपकी टॉपिक वाइज भी आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। ठीक। तो अब क्या है, नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होती है ना, क्या है? समूहवाचक संज्ञा संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति व वस्तु के समूह का क्या है, समूह का स्पष्ट संकेत मिले तो उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति व वस्तु, व्यक्ति व वस्तु क्या है? व्यक्ति व वस्तु की समूह का स्पष्ट संकेत मिले, स्पष्ट संकेत मिले तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति व वस्तु के समूह का स्पष्ट संकेत मिले तो उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं या समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे देखिए क्या है, पॉइंट तो है ना आपका है, जैसे में क्या है आपका सेना, क्या है? सेना। सेना है, समिति है, सभा, दल। क्या है? सेना, समिति, सभा, दल, झुंड, पार्टी, समारोह। क्या है?
पार्टी, समारोह, गिरोह, क्या है, गिरोह, गुट, गिरोह, गुट, हौंद, गुच्छा आदि। ये आपके क्या होते हैं सभी, समूहवाचक संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, नंबर 5 में आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, नंबर 5 में आपका होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की मापतौल की मात्रा का स्पष्ट पता चलता है, क्या करते हैं, पता चले तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, जिस रूप से वस्तु की मात्रा, क्या है, वस्तु की मापतौल, वस्तु की मापतौल की मात्रा का स्पष्ट पता चले, स्पष्ट पता चले तो, स्पष्ट पता चले तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की मापतौल की मात्रा का स्पष्ट पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में आपका क्या है, जैसे में है आपका 1 गज जमीन। क्या है, 1 गज जमीन, 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध। क्या है, 1 गज जमीन, 1 लीटर दूध, 2 दर्जन केला, 2 दर्जन केला आदि। क्या है, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की मापतौल की मात्रा का स्पष्ट पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए क्या है, नोट में थोड़ा सा लिख लो। क्या है, नोट में लिख लो थोड़ा सा। क्या है कि भाववाचक द्रव्यवाचक संज्ञाओं का कभी भी वचन नहीं बदलता। क्या है, क्या है, भाववाचक व द्रव्यवाचक संज्ञाओं का कभी भी वचन नहीं बदलता है, कभी भी वचन नहीं बदलता है।
क्या है, भाववाचक व द्रव्यवाचक संज्ञाओं का कभी भी वचन नहीं बदलता है। यदि आपको क्लास संज्ञा बेहतर लगी है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में बिल्कुल नए अंदाज के साथ वर्णमाला की प्रैक्टिस लेकर के। तो उसमें आप लोग आना ना भूलें। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।